हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़ में आप सबको स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पूर्व प्राथमिक शालाओं में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति इसलिए की जाती है क्योंकि वे होती हैं मातृत्व स्नेही, मधुर संभाषणपूर्ण, अनुशासनपूर्ण या सौंदर्यपूर्ण। तो जो हमने देखा है पूर्व प्राथमिक पाठशालाएँ जो होती हैं, आंगनवाड़ी हमारी, इसमें महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति क्यों की जाती है? क्योंकि वे कैसी होती हैं? वे होती हैं मातृत्व स्नेही, यानी कि बच्चों को माँ जैसी फीलिंग आती है, इसलिए वो प्राथमिक शालाओं में महिला शिक्षिकाओं को ही नियुक्त किया जाता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए खेल विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रयोगशाला विधि या भाषण विधि। हमारी जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है खेल विधि, यानी कि हमें बच्चों को अधिक से अधिक खेल विधि से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी के लिए किसी विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमें किसी बच्चे को कोई विषय पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी? अध्यापक द्वारा कक्षा में दिए गए नोट्स, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर कराया गया विचार विमर्श, अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री या अध्यापक की विद्वता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर कराया गया विचार विमर्श। जो विचार विमर्श और डिस्कशन होता है उससे बच्चे सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाती है कल्पना के प्रति उनका प्यार, अंदरूनी प्रतिभा, आयु संबंधी उनके रुझान, दबी हुई कुंठा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयु संबंधी उनके रुझान। जो बच्चे की आयु संबंधी रुझान होते हैं उसी से बच्चे की कल्पनाशीलता उसकी आयु संबंधी रुझान को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि मुझे उनके साथ खेलना पसंद है, उनको संभालना आसान है, मुझे इसके लिए अतिरिक्त पढ़ना नहीं पड़ता, उनके मूल्यों तथा दक्षताओं को विकसित करने का यही सर्वश्रेष्ठ समय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मूल्यों और दक्षता विकसित करने का सबसे सही समय होता है। छोटे बच्चों को हम सबसे आसानी से मूल्यों और दक्षताएं उनके अंदर विकसित कर सकते हैं और वही उनको आगे चल तक उनके अंदर रहते हैं। इसलिए छोटे बच्चों में मूल्य विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है? दृश्य श्रव्य उपकरण वो होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं तथा जिन्हें हम सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी टेलीविज़न या डी प्रोजेक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेलीविज़न। टेलीविज़न को हम देखते भी हैं और उसे सुनते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय को विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी को करिकुलर गतिविधियों की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि किसी भी स्कूल में बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ की में व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी होती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ बिना पूरक गतिविधियों के अधूरी होती हैं। पाठ्यक्रम संबंधी क्यू करिकुलर और सह पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव का सटीक मिश्रण पाठ्य सहगामी पाठ्य सामग्री और संदर्भ को ठीक से समझने में मदद करता है। हर व्यक्ति सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ चाहता है। ये सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ विद्यालय को आकर्षक बनाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ का सटीक मिश्रण से पाठ्य सामग्री को बच्चे को ठीक से समझने में मदद मिलती है। इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल अभिभावक अपने बच्चों पर उपलब्धियां हासिल करने के लिए बहुत दबाव डालते हैं क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं उपलब्धियां हासिल करने के लिए या क्लास में रैंक लाने के लिए या किसी भी गेम्स में या किसी में भी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या रीज़न है? ऑप्शन ए, वे अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ऑप्शन बी, वे अपने बच्चों के भविष्य के प्रति डरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दुनिया में प्रतिस्पर्धा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्तर अच्छे ग्रेड पाने से ही बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं उपलब्धियां हासिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा विद्या अर्जन उसी कक्षा में होता है जहां
हर बच्चे को खोज का बराबर अवसर मिले, शिक्षक बच्चों को दंडित ना करें, कोई निश्चित पाठ्यक्रम ना हो या परीक्षा का भय ना हो। तो ऐसी कौन सी क्लास होती है जिसमें सबसे अच्छा विद्यार्जन होता है, यानी कि बच्चे किस कक्षा में सबसे अधिक सीखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो कक्षा जहाँ हर बच्चे को खोज का बराबर अवसर मिलता है, वहीं बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल तथा समाज को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि जो स्कूल होता है उसमें समाज का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों समाज को स्कूल के साथ मिलकर काम करना चाहिए या स्कूल को समाज के साथ मिलकर काम करना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, स्कूल समाज का अभिन्न अंग है। बी, समाज सीखने के संसाधन प्रदान करता है। सी, समाज विद्यार्थियों की भिन्नताओं को समझने में सहायता करता है। या डी, बच्चे एक दूसरे से सहयोग करना सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कूल समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए स्कूल और समाज को मिलकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। जो समाज में आजकल नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, तो हमें उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसका क्या सही विकल्प है? शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा सदाचरण। अगर शिक्षक सही आचरण करेगा तो उसे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगी और वो भी अच्छे आचरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालयों पर आ गया है क्योंकि छात्रों में सामाजिकता की भावना विकसित करने का दायित्व विद्यालयों पे आ गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं, व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं। पहले बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो बच्चों के अंदर सामाजिकता की भावना परिवार से ही विकसित हो जाती थी, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, इसलिए ये कार्य विद्यालय के ऊपर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी, कभी नहीं, या संभवतः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा मस्तिष्क सदैव हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे जो बच्चे होते हैं उनमें हमने क्लास में भी हम ऐसा करते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, या पूरे स्कूल में भी किया जाता है, तो बच्चों के अंदर हम नेतृत्व के गुणों का विकास करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो देखते हैं ऑप्शंस, वे भविष्य में नेता बन सकें, व्यक्तित्व का विकास कर सकें, जनता को मूर्ख बना सकें, या मित्रता की भावना बढ़ा सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर व्यक्तित्व का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। यानी कि अगर हमें बच्चों के अंदर से अनुशासनहीनता का निराकरण करना है, अनुशासनहीनता को बच्चों से दूर करना है और अनुशासन में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना, छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर उन अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, या छात्रों को कठोरता से दंडित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले हमें छात्रों से संपर्क स्थापित करना होगा और कारण जानना होगा कि बच्चे अनुशासनहीनता क्यों कर रहे हैं, तभी हम उसका निराकरण कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।